पंजाब कांग्रेस पर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की ये खबर है कि इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ मुलाकात की है। ये मुलाकात पंचकुला में सुनील जाखड़ के घर पर हुई। मुलाकात के बाद घर से बाहर निकलते हुए सिद्धू और सुनील जाखड़ गले मिले। सिद्धू ने जाखड़ को बड़े भाई जैसा बताया और जाखड़ ने सिद्धू को काबिल बताया। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है, जहां पर सिद्धू ने जाखड़ को बड़े भाई बुलाकर संबोधित किया है। सुनील जाखड़ ने सिद्धू के वो गले भी मिले और तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंजाब कांग्रेस पर ये बड़ी खबर है। सुनील जाखड़ से सिद्धू मिले हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़। उन्होंने गले किस तरह वो एक दूसरे से मिले और सब कुछ ठीक होने का इशारा देते हुए सुनील जाखड़ ने सिद्धू को काबिल बताया है। मार्गदर्शक बस इन्नी गल खत्म। बड़े भाई ने मार्गदर्शन अगे भी करते रहेंगे, अगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। जाखड़ साहब किवें मार्गदर्शन करते रहोगे? देखो आप समझदार है, इज ए केपेबल मैन। एडा बड़ा विश्वास लोगों का इन्हां च है। आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी मार्गदर्शन। पर जी असी पार्टी के सारे रल के इकट्ठे खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2022 च जोड़ी दोहां दी हिट होएगी, दोहां दी जोड़ी हिट होएगी। जाखड़ साहब की कह रहे फिट भी ते कॉर्डियल सर कॉर्डियल रही मीटिंग बिल्कुल। ही इज एन एल्डर ब्रदर जी सर। ही इज फैमिली एंड अ गाइडिंग फोर्स। और हमारे संवाददाता चमन पलानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। चमन, जिस तरह ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, गले मिलते हुए और कैपेबल मैन जाखड़ ने सिद्धू को बोला है, क्या अब सब कुछ वाकई ठीक होने वाला है? जी देखिए, जिस तरह से लगता है कि आज नवजोत सिंह सिद्धू सुबह अपने घर पटियाला से निकलते हैं और पंचकूला में आकर जो पंजाब कांग्रेस के जो प्रधान है सुनील जाखड़, उनसे मुलाकात होती है। और उस मुलाकात खत्म होने के बाद जो है सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू इकट्ठे बाहर निकलते हैं और मीडिया से जो बात करते हुए नजर आते हैं कि सुनील जाखड़ ने कहा कि सिद्धू जो है एक विश्वसनीय चेहरा है। और लगता है इन सब मुलाकातों से लग रहा है कि सिद्धू और जो कांग्रेस के बीच में जो सारा अंतरकला चल रही है वो अब सुलझ। जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सिद्धू ने जाखड़ से मुलाकात की है। जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं गले मिलते हुए एक दूसरे के, ये एक और ये इशारा भी कर रहा है कि अब क्या वाकई, एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि क्या वाकई पंजाब कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि सिद्धू लगातार नाराज चल रहे थे और उनको मनाने की कवायद का जो सिलसिला था वो लगातार जारी था। और यहां पर सुनील जाखड़ से मिलते हुए नवजोत सिंह सिद्धू। मार्गदर्शक बस इन्नी गल खत्म। बड़े भाई ने मार्गदर्शन अगे भी करते रहेंगे, अगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। जाखड़ साहब किवें मार्गदर्शन करते रहोगे? देखो आप समझदार है, इज ए केपेबल मैन। एडा बड़ा विश्वास लोगों का इन्हां च है। आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी मार्गदर्शन। पर जी असी पार्टी के सारे रल के इकट्ठे खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2022 च जोड़ी दोहां दी हिट होएगी, दोहां दी जोड़ी हिट होएगी। जाखड़ साहब की कह रहे फिट भी ते कॉर्डियल सर कॉर्डियल रही मीटिंग बिल्कुल। ही इज एन एल्डर ब्रदर जी सर। ही इज फैमिली एंड अ गाइडिंग फोर्स। पंजाब कांग्रेस पर जारी हलचल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की खबर है कि कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने जाने की अटकलों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं और उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। चिट्ठी में उन्होंने पंजाब सरकार और पंजाब कांग्रेस की राजनीति में आला कमान पर जबरदस्ती दखल देने का आरोप लगाया है और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के नुकसान भी बताए हैं। खबर है कि इस चिट्ठी के बाद सिद्धू की ताजपोशी अटक गई। इस बीच पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। न्यूज़ 18 के पंकज कपाही की खबर है कि अपनी चिट्ठी में अमरिंदर सिंह ने यह जिक्र किया है कि अगर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उससे पार्टी को कैसे नुकसान होगा। अपने खत में उन्होंने लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो पुराने नेता नाराज हो जाएंगे और पार्टी बढ़ जाएगी। कैप्टन ने सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी में यह भी दलील दी है कि हिंदू और दलित
समुदाय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, अमरिंदर ने आरोप लगाया है कि सिद्धू के काम करने का जो तरीका है उससे भी कांग्रेस को नुकसान होगा। खबर है कि कैप्टन की इसी चिट्ठी की वजह से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी अटक गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी पर पंजाब सरकार के प्रवक्ता राजकुमार वेरका ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन ये गल सच है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जी चिट्ठी लिखी है वो एक सुजैशन नोट है सोनिया गांधी को कि किहड़ियां कास्टां छुट गई और किन्नू किन्नू रजिस्ट करना चाहिए। ये उन्होंने एक सुजैशन नोट है और उसनों शिकायत वजों लेना मैं समझना कितने भी ठीक नहीं है गल। और नीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, अब जिस तरह मुलाकातों का ये दौर शुरू हो चुका है, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हरीश रावत के साथ मुलाकात करने वाले हैं, दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की, तो इन मुलाकातों से अब क्या इनके मायने निकाले जाएं? क्या आखिर सब कुछ सुलझ जाएगा? देखिए, बहुत सकारात्मक तस्वीर सामने आई है नवजोत सिंह सिद्धू की सुनील जाखड़ के साथ जो मुलाकात की तस्वीर है। अब से थोड़ी देर बाद हरीश रावत मिलने वाले हैं कैप्टन से, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर के बहुत मायने हैं। जो कांग्रेस के अंदर हलचल है, जो विवाद चल रहा है सिद्धू और कैप्टन के बीच का, उसको अगर देखा जाए तो उसमें सिद्धू का सुनील जाखड़ के पास जाना और उनसे मुलाकात करना, और सिद्धू जब बोलते हैं तो ये तो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि एक माहौल पैदा करते हैं। अभी भी जब उन्होंने कहा कि एक फोर्स है वो गाइड करते हैं सुनील जाखड़ के संदर्भ में, और सुनील जाखड़ जी जहां तक बात, क्योंकि हरीश रावत इस वक्त चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी मुलाकात भी होने वाली है। पंजाब की कांग्रेस में जिस तरह हलचल मची हुई है उसको शांत करने की एक कोशिश है, और इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह से वो कुछ ही देर में मुलाकात करने वाले हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, अमरिंदर सिंह से यहां पर उनकी मुलाकात होगी। काफी लंबे समय से कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में खास तौर पर यह हलचल मची हुई थी, जहां पर एक तरफ सिद्धू नाराज थे और यह अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं। जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं नीरज। देखिए, बिल्कुल हरीश रावत तो पहुंच गया, आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात करेंगे, लेकिन सिद्धू का सुनील जाखड़ से मिलना अपने आप में जो मौजूदा विवाद चल रहा, मौजूदा जो ठनी हुई है सिद्धू और कैप्टन के बीच में, उसमें एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और महत्वपूर्ण कदम के तौर पे देख सकते हैं। अगर ये मुलाकात अगर आने वाले वक्त में नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि सुनील जाखड़ पार्टी के अध्यक्ष हैं और अमरिंदर सिंह और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं पंजाब के, वो नहीं चाहते कि सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन पार्टी आला कमान यानी प्रियंका गांधी और दूसरे नेता यहाँ केंद्र में चाहते हैं कि सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया जाए। तो ये मामला सिर्फ सिद्धू और नवजोत सिद्धू और कैप्टन के बीच का नहीं रहा, बल्कि पार्टी आला कमान का भी अब सवाल हो गया कि जिसके पीछे प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी अब चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने लगातार मुलाकात कराई थी, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में शामिल कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। तो ऐसे में अभी जो थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई और जो होने वाली मुलाकात है हरीश रावत और कैप्टन की, उसमें मुझे लगता है कि पूरा विवाद जो है सुलझ जाएगा। जिसको जो भूमिका देनी होगी वो निकल के आएगा। नवजोत सिंह सिद्धू को अगर पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि सिद्धू नाराज होंगे, लेकिन अगर कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने की बात बार बार की जा रही थी कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन उनको बनाया जाए और उनसे चुनाव प्रचार बहुत कराया जाए, जिस तरह से पिछली बार आपको याद होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 56 रैलियां की थी उन्होंने और बहुत सारी सीटों पे कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। तो ऐसे में कांग्रेस की यह भी कवायद होगी कि क्यों ना उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन अध्यक्ष पद की बात है और उसके इर्द गिर्द ही कुछ ना कुछ जो फॉर्मूला निकलेगा वो होगा। देखना होगा कि कैप्टन को हरीश रावत मना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आज मुझे इस बात की उम्मीद है कि आज या कल तक ये फैसला हो जाएगा कि पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, टीम क्या होगी। कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन पार्टी की कमान राज्य में कौन संभालेगा, इन तमाम मसलों पे कल तक फैसला होने की उम्मीद है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पहुंचे हरीश रावत, जहां पर कुछ ही देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी मुलाकात होगी। कई सारे सवाल हैं इस वक्त पंजाब कांग्रेस को लेकर, जो हलचल मची हुई है, लोगों के जहन में कई ऐसे सवाल हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है।
इस मुलाकात के बाद क्या होने वाला है, इस मुलाकात में आखिर क्या वो चीजें होंगी जिन पर बात करेंगे हरीश रावत कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धू को, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन इससे खासा नाराज हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अब क्या वाकई, और जो तस्वीरें इससे पहले सुनील जाखड़ के साथ आप अभी भी देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, गले मिलकर एक दूसरे का उन्होंने अभिवादन किया और कहा कि सब कुछ ठीक होने वाला है। ये जो मुलाकात है, ये जो तस्वीर है, आखिर ये क्या कहना चाहती है? और दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हरीश रावत कुछ ही देर में मुलाकात भी करने वाले हैं। और नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या वाकई अब सब कुछ ठीक होने वाला है? आखिर कमी कहां रह रही थी? काफी लंबे समय से नवजोत सिंह सिद्धू नाराज थे और ऐसे में क्या पार्टी उनको नहीं मना पा रही थी या फिर वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है? देखिए, सिद्धू नाराज नहीं है। सिद्धू ने अपनी बात रखी, दबाव बनाने की कोशिश की, और सिद्धू के पीछे पार्टी आला कमान भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कैप्टन को अपनी बात रखनी पड़े। उन्होंने पत्र लिखा पार्टी आला कमान को, अपने सुझाव दिए अपनी तरफ से कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष बनाना ठीक नहीं होगा। कैप्टन के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो बार बार इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि पंजाब में कैप्टन सिद्धू को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो टीम लीडर नहीं है, वो संगठन को चला नहीं सकते। इसके अलावा अब से थोड़ी देर पहले आपको याद होगा, कुछ घंटे पहले ही मनीष तिवारी, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि काबिलियत के आधार पर फैसला होना चाहिए और जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि अगर कोई दलित है, हिंदू है, वो भी पार्टी को लीड कर सकता है, उसको भी काबिलियत है कि वो नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो ये सब जो ट्वीट है, इसको आप इससे जोड़ के देखिए कि जो लोग चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी का अध्यक्ष नहीं बने, कैप्टन के पास पूरी कमान रहे और अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति बने जो कि दलित हो या हिंदू समुदाय से आता हो। हालांकि पार्टी ने जो फॉर्मूला तय किया है उसमें दलित और हिंदू को भी कार्यकारी अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने की बात है या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष का पद मिलेगा? अब से थोड़ी देर पहले जो तस्वीर सामने आई है, जिस तरह से दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी है, और एक अध्यक्ष का, मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ का नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में नवजोत सिंह सिद्धू को ये इंडिकेशन दे दिया गया कि आप थोड़ा अपने बाकी नेताओं से अपने संबंध को बनाइए, एक ऐसा मैसेज दीजिए कि आने वाले वक्त में आप पार्टी को एक टीम की तरह चलाएंगे, ना कि अकेला चलने की कोशिश करेंगे। तो इस तस्वीर को उसी नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन क्या कैप्टन की मुहर लगेगी अगर ये फैसला हो गया कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाए? कैप्टन की मुहर के बाद ही कुछ भी होगा। जी नीरज, नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सिद्धू के समर्थकों ने जश्न जरूर शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें अमृतसर और चंडीगढ़ से सामने आई हैं। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर उनके समर्थकों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया, तो चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर ढोल बजते दिखाई दिए। ये जश्न उस वक्त हुआ जब एक दिन पहले दिल्ली में सिद्धू कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिल रहे थे। बदलाव आएगा जी, सभी में जोश भर जाएगा नवजोत सिंह सिद्धू के आने के कारण। देखो जो हाई कमांड है वो भी कोई सोच के फैसला कर रही है। यहाँ बहुत उत्साह है, सभी काउंसलर, सभी वर्कर, सभी जो सोसाइटी के मेंबर हैं, सभी पहुँचे हुए हैं कि अभी सिद्धू साहब जी की जो आना है प्रोग्राम उसका आए, तो अभी सब खुशी का ये माहौल है और सभी खुशी से ये माहौल बनाया हुआ है। जब से न्यूज़ में ये खबर आई है तो सारे पंजाब से, विदेशों से भी, पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि आप कब खुशखबरी सुना रहे हो। तो अभी हम भी हाईकमान की वेट कर रहे हैं डिसीजन की। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री टी वेंकटेश जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री एस.पी. गोयल जी, सीओ यमुना एक्सप्रेसवे अरुणधीर सिंह जी, निदेशक नागरिक उड्डयन श्री विशाख जी, मंडलायुक्त मेरठ
जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समेत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के एससीओ समेत सभी उपस्थित अधिकारीगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जेवर एयरपोर्ट का कार्य कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा से यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अपितु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दिशा से विगत 4 वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी। विगत 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। दो 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, उनमें भी ईमानदारी से 2 एयरपोर्ट में ही वायु सेवा चल पाती थी, जिनमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर में एक फ्लाइट वह भी कभी कभी आ पाती थी और यही स्थिति आगरा की थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारे 8 एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं, और जहां 2017 के पहले हम केवल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा से केवल 25 गंतव्य तक की वायु सेवा प्रदान कर पा रहे थे, आज ये वायु सेवा लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। 71 गंतव्यों तक ये वायु सेवा तेजी के साथ आगे बढ़ी है और 8 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हो चुके हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हमारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है और कभी भी हम इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट एक सपना था, न केवल मेरठ कमिश्नरी के नागरिकों के लिए भी, तो उस क्षेत्र का जो सबसे आर्थिक रूप से विपन्न क्षेत्र है वहाँ के लोगों के लिए भी। मुझे याद है जब हम लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के बारे में एक चर्चा प्रारंभ की थी, लोगों में एक सकारात्मक संदेश तो गया था, लेकिन वहां पर उसी तर्ज पर काफी बड़ी मात्रा में वही लोग फिर से सक्रिय हो गए थे जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी के बनते समय मीडिएटर बनकर के विकास के कार्यों को बाधित किया, और उस समय जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने किसानों से सीधे बातचीत की। मैं अभिनंदन करूंगा जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत आने वाले उन सभी गांवों के किसानों का जिन्होंने हमें लोकल प्रशासन के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण की दिशा से सकारात्मक माहौल बनाने में योगदान दिया और राज्य सरकार पर, स्थानीय प्रशासन पर विश्वास करते हुए समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भरपूर मदद की। मैं अपने जिला प्रशासन को और लोकल जो हमारा प्रशासन है, जिन्होंने बहुत समयबद्ध ढंग से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के साथ मिलकर के
इस कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया। हम सब जानते हैं कि विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी को जूझ रही है, लेकिन उस सब के बावजूद चरणबद्ध ढंग से न केवल भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई और विस्थापन के साथ साथ पुनर्वास की कार्रवाई को व्यवस्थित रूप से संपन्न किया गया है और बिना किसी विवाद के। अन्यथा ये वही क्षेत्र था जहां पे गोलियां चलती थी। न केवल कानून व्यवस्था की भीषण संकट खड़ा होता था बल्कि बड़े बड़े आंदोलन भी होते थे। लेकिन आज कितना शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के वहां पर राज्य सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़